इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है फुल मून की रात को दिखाते हुए, जहाँ पर एक घने फॉरेस्ट में घर के अंदर एक फैमिली मौजूद थी। उसके अंदर तो चार्ल्स नाम का लड़का अपने मॉम एंड डैड के साथ रहा करता था, लेकिन चार्ल्स के मॉम एंड डैड काफी घबराए हुए होते हैं और अब उसकी मदर चार्ल्स के पास आकर उसे एक लॉकेट पहना रही थी। उस लॉकेट के ऊपर तो एक वेयरवुल्फ का सिंबल बना हुआ था। चार्ल्स की मदर उसे समझा रही थी कि तुम्हारी ग्रैंडफादर वेयरवुल्फ को पकड़ने का काम किया करते थे और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। पर चार्ल्स ये सारी चीजें और सुन पाता इससे पहले घर के अंदर एक वेयरवुल्फ आ जाता है। उस वेयरवुल्फ ने चार्ल्स के मॉम एंड डैड दोनों को ही जान से मार दिया, जिसके बाद वो डायरेक्टली बढ़ चलता है चार्ल्स को भी जख्मी करने के लिए। लेकिन चार्ल्स ने इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत ही एक रस्सी को खोल दिया और ऊपर लगे एक झूमर को वेयरवुल्फ के ऊपर गिरा दिया। वो वेयरवुल्फ काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके बाद वहां आग लग चुकी थी और वेयरवुल्फ के साथ वो पूरा का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। चार्ल्स तो सही समय पर अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ गया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स अब अनाथ हो चुका होता है। अब यहाँ पर हमें पूरे 25 साल बाद का समय दिखाया गया। चार्ल्स अब काफी बड़ा और मैच्योर हो चुका था, जो कि अब एक वेयरवुल्फ हंटर बन चुका होता है, यानी कि वो भी अपने ग्रैंडफादर की तरह काफी ज्यादा बहादुर और वेयरवुल्फ को पकड़ने वाला इंसान था। चार्ल्स जगह जगह घुमा करता और खतरनाक वेयरवुल्फ को पकड़ता। उसके टीम में तो कई और लोग भी काम किया करते थे जो लोगों से वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए पैसे लेते हैं। चार्ल्स जब अपने दोस्तों के साथ एक बार के अंदर बैठा हुआ होता है तो कई सारे गांव वाले वहां पर भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनके गांव में बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया है और वो लोगों को मारता जा रहा था। इसीलिए वो गांव वाले उनसे मदद मांगते हैं कि प्लीज वो उस वेयरवुल्फ से हमें छुटकारा दिला दो। चार्ल्स भी इन सारी चीजों के बारे में आकर पूछने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि वेयरवुल्फ को भगाने पे उनके गांव वाले काफी सारे पैसे भी प्रोवाइड कर रहे थे। इसीलिए अब चार्ल्स और उसकी पूरी टीम इन सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लगी। अब हमें उसी गांव के अंदर डैनियल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम के साथ रहा करता था। डैनियल तो एक डॉक्टर के साथ हेल्पर का काम करता है अपना घर चलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ डैनियल को वेयरवुल्फ पर स्टडी करना काफी अच्छा लगता और वो हर समय वेयरवुल्फ की बॉडी और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता करता। डैनियल और डॉक्टर मिलकर तो उन लोगों को जान से मार देते थे जिन्हें की वेयरवुल्फ ने काट लिया है, क्योंकि उन्हें इतना पता था कि अगर वेयरवुल्फ द्वारा काटे गए इंसान को जिंदा छोड़ दिया जाए तब वो भी कुछ समय के अंदर अंदर खतरनाक वेयरवुल्फ बन जाएगा और ये नॉर्मल इंसानों के लिए काफी खतरनाक बात हो सकती थी। अब हमें उसी गांव की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वेयरवुल्फ काफी परेशान कर रहे थे। वहां का एक ग्रुप तो वेयरवुल्फ को पकड़कर अधिकारियों के सामने लेकर आ रहा था, जो कि पैसे देने वाले थे वेयरवुल्फ के बदले। उस ग्रुप वालों ने तो वेयरवुल्फ को मारकर उसका पूरा बॉडी ढक दिया था, जिसके बाद वो अधिकारियों के सामने रखकर पैसे मांगते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। लेकिन उसी वक्त उस जगह पर चार्ल्स और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। चार्ल्स ने अब जैसे ही ये देखा तो वो रस्सी को मारकर वेयरवुल्फ की डेड बॉडी को नीचे गिरा देता है। तब जाकर पता चला कि ये कोई वेयरवुल्फ की बॉडी नहीं बल्कि किसी अनजान जानवर की बॉडी है, जिससे कि ये ग्रुप वाले चकमा देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें वेयरवुल्फ के बदले पैसे मिल जाए। उन्होंने रियलिटी में कोई वेयरवुल्फ को मारा ही नहीं होता। इस बात से वो अधिकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें पैसे देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब चार्ल्स कहने लगा कि अगर तुम सब चाहो तो मैं उस वेयरवुल्फ को मार सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम सभी को जितने पैसे बताए गए हैं उससे डबल देने पड़ेंगे। अब वो अधिकारी बोलने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। लेकिन अब एक दूसरा आदमी अधिकारी को समझाता है कि चार्ल्स ऐसा आदमी है जिसने कि अब तक पूरे 12 वेयरवुल्फ को पकड़ रखा है, इसीलिए उसे हमारे गांव में भी मौजूद वो वेयरवुल्फ को पकड़ने का काम देना सबसे भरोसेमंद वाला होगा। अधिकारी इस बात पे बहुत ही ज्यादा सोचता है और फिर चार्ल्स को ये काम दे देता है। उसने तो चार्ल्स द्वारा बताए गए पैसे भी उसे प्रोवाइड करने का वादा कर लिया था, यानी कि अब चार्ल्स और उसकी पूरी टीम उस खतरनाक वेयरवुल्फ को ढूंढकर खत्म कर देगी। अब यहाँ डैनियल को जब चार्ल्स और उसकी पूरी टीम के बारे में पता चला कि ये लोग वेयरवुल्फ को मारने आए हैं, तो डैनियल चाहता था कि वो चार्ल्स की टीम में ज्वाइन होकर उसकी मदद करे। लेकिन चार्ल्स को अभी डैनियल के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत ही मना कर दिया। डैनियल तो अब सीधा डॉक्टर के पास आ जाता है और उससे सारी बातें बताता है कि कैसे गांव में कुछ हंटर्स आए हैं जो कि उस खतरनाक वेयरवुल्फ को पकड़ना चाहते हैं। पर अब डॉक्टर डैनियल को समझा रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, इसीलिए तुम्हें वहां चले जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जिसके बाद तुम एक अच्छे डॉक्टर बनकर इन वेयरवुल्फ के काटे जाने का इलाज ढूंढ सकते थे। तुम्हें इन सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन डैनियल इस बात से नहीं राजी होता और वो कहता है कि मैं यहीं रुककर उस वेयरवुल्फ को मारने में मदद करूंगा जिसने कि हमारे कई गाँव वालों की जानें ली है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने गाँव के काम आऊँ।
इसीलिए अब डैनियल सीधा चले जाता है चार्ल्स के बाद और एक बार फिर उसे कन्विंस करता है कि उसे टीम में ले ले। चार्ल्स कह रहा था कि आखिर तुम में ऐसा है क्या जो मेरी टीम में शामिल होगे। डैनियल बताता है कि मैंने वेयरवुल्फ के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की है और मैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। चार्ल्स को अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, इसीलिए वो डैनियल से पूछता है कि आखिर तुम क्या जानते हो। डैनियल उसे बिठाकर उसकी टीम को सारी बातें बताने लगता है। उसने ये कहा कि जब भी फुल मून की रात आती थी तभी ये वेयरवुल्फ कन्वर्ट होता था और जिस भी इंसान को ये काट ले तो वो भी कुछ समय में इन्फेक्टेड होकर वेयरवुल्फ में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम उस घायल आदमी को मार देते थे। साथ ही साथ अब डैनियल के हिसाब से वो वेयरवुल्फ किसी भी एक जगह पर हमला करता तो वापस उस जगह पर कभी नहीं आता। ये उसका किलिंग पैटर्न है और इसी तरीके से वो हमला करता है। अब चार्ल्स को थोड़ा सा डैनियल अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसके पास वेयरवुल्फ के बारे में जानकारी मौजूद थी और ये जानकारी चार्ल्स यूज कर सकता था उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। हालांकि चार्ल्स ने अभी तक डैनियल को अपनी टीम में शामिल नहीं किया होता, लेकिन डैनियल उसे लेकर चले जाता है डॉक्टर के पास जिनके क्लिनिक में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज होती हैं जिन्हें वेयरवुल्फ नहीं मारा था। अब इन सारे लोगों के ऊपर किए गए हमलों के अकॉर्डिंग डैनियल ये अंदाजा लगाता है कि उस वेयरवुल्फ का साइज 7 फुट का होगा। उसी के हिसाब से अब चार्ल्स अपनी टीम के साथ उस तरीके के फंदे और जाल बनाने लगा जिससे कि वो खतरनाक वेयरवुल्फ को पकड़ा जाए। थोड़े ही समय में डैनियल एवा नाम की एक अमीर लड़की से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। एवा को डैनियल का काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो डैनियल को कह रही थी कि तुम इन शिकारियों के साथ मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डैनियल उसे कह रहा था कि मैं ये सब तुम्हारी और गांव वालों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। वेयरवुल्फ अगर एक बार मर गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है। एवा के बार बार समझाने पर भी डैनियल मानता ही नहीं और वो जाकर चार्ल्स की टीम में ज्वाइन हो जाता है। यहाँ चार्ल्स की टीम में स्टीफन नाम का एक योद्धा होता है जो कि डैनियल की टीम में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन दोनों में जरा भी नहीं बनती थी और वो चाहता था कि डैनियल यहाँ से निकल जाए, पर अब लगातार समय बीतने के कारण वो रात आ चुकी थी जब वेयरवुल्फ कन्वर्ट हो जाएगा। हमें अब क्लिनिक के अंदर डॉक्टर दिखाया जाता है जिसके पास डैनियल की मदर आकर उससे कुछ बातें कर रही थी। वो कहती है कि दवाइयों का असर अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए अब डॉक्टर डैनियल की मदर को कुछ अजीब तरीके की दूसरी दवाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्राई करो, इससे जरूर फायदा होगा। डैनियल की मदर उस दवाई को लेकर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। आखिर ये दवाई किस लिए थी और क्या छुपा रही थी डैनियल की मदर, ये हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। फुल मून की नाइट होने के कारण चार्ल्स और उसकी पूरी टीम ने फॉरेस्ट के अंदर अपने जाल बिछा कर रखे थे ताकि वेयरवुल्फ के आते ही वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ ले। सभी लोगों ने जाल बिछा कर रखे थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे। अचानक अब वही वेयरवुल्फ वहाँ पर आ जाता है जिसके ऊपर वो सभी हमला करने लगे, क्योंकि अगर जरा सी भी लापरवाही की तो वो वेयरवुल्फ सभी लोगों को खत्म कर देगा। चार्ल्स तो काफी ज्यादा सावधानी बरत रहा था उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए, लेकिन अब फॉरेस्ट की दूसरी तरफ से एक और ग्रुप उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है जो कि कुछ पैसों के बदले उस वेयरवुल्फ को पकड़ना चाहते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो सारे जाल और फंदे जिसे कि चार्ल्स की टीम ने लगाया था उसके अंदर वही दूसरे वाले ग्रुप के लोग फंसते जा रहे थे। यानी कि उस दूसरे ग्रुप वालों ने चार्ल्स और उसकी पूरी टीम का पूरा प्लान एकदम से रद्द कर दिया था। उनके बनाए गए जाल में वही दूसरे ग्रुप वाले फंसते जा रहे थे और वो वेयरवुल्फ यही मौका देखकर वहां से भाग जाता है। उस दूसरे ग्रुप वाले लोगों को तो जाल की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। इस बात से चार्ल्स की पूरी टीम काफी डिसअपॉइंटेड होती है कि वो इस तरीके से वेयरवुल्फ को नहीं पकड़ पाए। तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि वो वेयरवुल्फ कितना ज्यादा शातिर है। वो जानबूझकर उस दूसरे ग्रुप को इस जगह पर लेकर आया ताकि वो इस जाल में न फंसकर उन सारे लोगों को फंसा दे और चार्ल्स की टीम को कुछ न हाथ लगे। चार्ल्स और डैनियल भी इस बात से समझ जाते हैं कि वो वेयरवुल्फ इंसानों की तरह सोच सकता है। उसके पास तो इंसानों से भी कई ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी है, यानी कि ये वेयरवुल्फ अब तक का सबसे खतरनाक वेयरवुल्फ हो सकता था जिसे कि हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अब हमें एक बार में दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल की मदर काम किया करती थी। बार के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि ड्रिंक पीकर एकदम नशे में थे। डैनियल की मदर तो उन लोगों को बड़े घूर कर जा रही होती है और वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर वही खतरनाक वेयरवुल्फ आ जाता है जिसने कि उन सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था जो कि बैठकर ड्रिंक पी रहे थे। सभी के सभी लोग एक साथ ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ इतना ज्यादा खतरनाक था। वहीं हम डैनियल को देखते हैं जिसे कि वेयरवुल्फ के ही सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई एक खतरनाक वेयरवुल्फ
वेयरवुल्फ उसका लगातार पीछा कर रहा है। डैनियल तो इन सपनों से उठ गया और तुरंत ही चार्ल्स के पास चला गया। अब यहाँ सभी को पता चल चुका था कि चार्ल्स और उसकी टीम का पूरा प्लान एकदम बर्बाद हो गया है, इसीलिए सभी का भरोसा उनके ऊपर से उठने लगा कि ये लोग वेयरवुल्फ को नहीं पकड़ सकते। लेकिन डैनियल चार्ल्स को कहता है कि हम अभी भी उस वेयरवुल्फ को पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अब डैनियल यहाँ पर नोटिस करता है कि एक बूढ़ा आदमी बार बार उससे बात करने के लिए आता रहता था। हालांकि डैनियल अभी गुस्सा था क्योंकि उनका प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा होता, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन चार्ल्स ने जब इस चीज को नोटिस किया तब वो डैनियल को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी एक छोटे से बस्ती में रहता था जिसके पास वेयरवुल्फ के बारे में एक तगड़ी इंफॉर्मेशन थी। वो तो बिठाकर चार्ल्स और डैनियल को बताने लगा कि जिस वेयरवुल्फ को तुम पकड़ना चाहते हो वो बाकी वेयरवुल्फ से कई ज्यादा शक्तिशाली है। दरअसल ये वेयरवुल्फ शुरुआत से ही एक वेयरवुल्फ था जिसके पेरेंट्स और जनरेशन वेयरवुल्फ का ही काम करते थे, और जिस तरीके से पूरे चांद की रात आती जाती वो वेयरवुल्फ की ताकतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये वेयरवुल्फ की ताकतें इतनी बढ़कर ऐसी हो जाएंगी कि ये जब अपना मन चाहे तो इंसान और वेयरवुल्फ के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता था। कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी भी रातें आने वाली हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। इस समय चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होने के कारण नाइट के ड्यूरेशन काफी ज्यादा होते थे, और ये चीजें वेयरवुल्फ को दुगनी ताकतें प्रोवाइड कर देती हैं जिससे कि वो लोगों को और ज्यादा मारेगा। ये सारी बातें जानने के बाद डैनियल और चार्ल्स काफी ज्यादा चौंक गए, लेकिन अब उनके पास एक और अच्छा मौका होता है कि वो वेयरवुल्फ को पकड़ सकें। यहाँ डैनियल अब डॉक्टर के पास जाकर अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है। उसने वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की उस वेयरवुल्फ के बारे में। डैनियल सीधा चार्ल्स के पास आ जाता है और उससे बताता है कि अब तक उस वेयरवुल्फ ने जितने भी लोगों को मारा है वो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग थे। उन लोगों ने कुछ क्राइम किया था और वो अपराधी थे, यानी कि उस वेयरवुल्फ को ये डिफरेंशिएट करना आता है कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बदमाश हैं। वो उन्हीं बदमाश और बुरे लोगों को ही जान से मारता था। ये बातें एक तरीके से उन्हें समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि वेयरवुल्फ तो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन इस वाले वेयरवुल्फ की बात ही अलग है। लेकिन बुरी बात तो तब हो गई जब उस गांव और अधिकारियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो चार्ल्स और उसकी टीम के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उन्हें कुछ रिजल्ट निकाल कर ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अब अधिकारियों ने गांव वालों को अपने अंडर ले लिया और ये कहा कि हम उन सारे लोगों को बंदी बना लेंगे जिनके ऊपर हमें शक है और जो कि फुल मून की नाइट आने पर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो सकते हैं। उन्होंने गांव में से 10 ऐसे लोगों को बंदी बना लिया जिसमें से डैनियल की मदर भी शामिल होती है। सारे कैद किए गए लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिससे कि अगर उनमें से कोई भी अगर वेयरवुल्फ रहा तो वो फुल मून की नाइट में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद गांव वाले उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ चार्ल्स की भी पूरी टीम वेयरवुल्फ के लिए अपना जाल बिछा कर रखी थी। उन्होंने तो एक शराबी आदमी को बंदी बना लिया था जिससे कि वो वेयरवुल्फ का खाना बना दें। वेयरवुल्फ उसके पीछे जरूर आएगा उसे चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस शराबी ने बहुत ही बुरे काम किए थे। अब यहाँ गांव के लोगों ने जिन कैदियों को बंद करके रखा था उनमें से एक आदमी की तबीयत काफी खराब होने लग जाती है। अब तो फुल मून की भी नाइट आ चुकी थी, इसीलिए सभी को लगने लगा कि यही वेयरवुल्फ है और ये वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में है। सभी काफी ज्यादा डर गए और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए गांव वालों ने उस आदमी को जान से मार दिया। लेकिन तभी डैनियल की मदर उन्हें रोकते हुए कहती है कि उस आदमी को मिर्गी के दौरे आते थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और उसकी मदद करने के लिए बोल रही होती है। अब गांव वालों को नहीं समझता, इसीलिए उन्होंने डैनियल की मदर को आजाद कर दिया जिससे कि वो उस आदमी की मदद करे। लेकिन डैनियल की मदर इस बात का फायदा उठाकर तुरंत ही उस जगह से भाग जाती है। डैनियल की मदर के जाते ही उस जगह पर अब वेयरवुल्फ भी आ चुका था, जो कि चार्ल्स और उसके पूरी टीम के सामने आ चुका होता है। वहां पर बिछाए गए लगातार ट्रैप्स के अंदर वो वेयरवुल्फ फंस रहा था और उसे चोट भी लग रही थी। चार्ल्स ने तो उसे गोली भी मारी होती है जो उसके डायरेक्ट हाथ पर लगती है, लेकिन वेयरवुल्फ चार्ल्स और उसकी टीम के ऊपर पलटवार तो नहीं कर रहा था। वो तो सिर्फ उस आदमी को चोट पहुंचाने के लिए आया था जिसे कि चार्ल्स और उसके लोगों ने बांध कर रखा होता है। लेकिन अब कोई भी रिजल्ट ना निकलने के कारण वो वेयरवुल्फ तुरंत ही उस जगह से कहीं दूर चला गया। उसने अच्छे लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब यहाँ सभी को लग रहा होता है कि डैनियल की मदर जो उस जगह से भाग गई थी वही एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि उसके वहां से जाते ही वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर उनके ऊपर हमला करने चली आई। यही सारी बातों के कारण अब गांव वाले डैनियल की मदर को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे। पर अब हमें यहाँ बेड के ऊपर डैनियल दिखाया जाता है जिसे कि वापस वेयरवुल्फ के सपने आ रहे थे। जब वो अपने बेड पर से उठता है तो उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते और उसकी बॉडी पर अजीब तरीके के निशान होते हैं।
तब जाकर डैनियल को ये रियलाइज हुआ कि उसके हाथ पर तो वही घाव के निशान है जिस तरीके से चार्ल्स ने उस खतरनाक वेयरवुल्फ के हाथ पर मारा था। यानी कि यहाँ पर एक बात रिवील हुई कि रियलिटी में वो वेयरवुल्फ डैनियल की मदर नहीं बल्कि वो खुद ही है। डैनियल को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो डैनियल की मदर उसके पास आकर कहती है कि हमें जल्द से जल्द गांव छोड़कर जाना होगा क्योंकि हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। पर डैनियल को अब सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो इस तरीके से तो नहीं जा सकता था। वो अपनी मदर को यहीं पर रहने के लिए कहकर चार्ल्स के पास चला जाता है। यहाँ गांव वाले जो कि वेयरवुल्फ डैनियल की मदर को समझ रहे थे, पर चार्ल्स तो किसी भी तरीके से ये पता लगा लेता है कि शायद डैनियल ही वेयरवुल्फ है, क्योंकि जब भी वेयरवुल्फ आता था तो डैनियल उनके साथ कहीं गायब हो जाता। तो इसका साफ साफ मतलब यही हो सकता है कि वो वेयरवुल्फ डैनियल ही है। चार्ल्स अपनी बातों को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास आ जाता है और उनसे सवाल पूछने लगता है डैनियल के बारे में। डॉक्टर भी समझ चुके थे कि शायद चार्ल्स को रियलिटी पता चल चुकी है। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर अब उस जगह पर डैनियल भी आ गया था, जो कि चार्ल्स के सामने आकर कह रहा होता है कि मैं ही वो खतरनाक वेयरवुल्फ हूँ जिसने की इतने सारे लोगों की जानें ली हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गोली मारकर जान से खत्म कर दो। चार्ल्स ने भी यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो डैनियल को जान से मार देगा उसे गोली चलाकर। पर वो जैसे ही ऐसा करने जाता है तभी उसके ठीक पीछे से डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर ने अब अपनी बंदूक निकाल ली और चार्ल्स को ही हाथ पर गोली मार दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डैनियल को चोट पहुंचे। डैनियल तो अब डॉक्टर के पास चला गया और ये पूछने लगा कि क्या आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी। तब जाकर डॉक्टर बताता है कि मैंने ही ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई हैं और तुम्हें ट्रेनिंग दी है जिससे कि तुम उन लोगों को मार सको जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरे लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बुरे काम करते थे और चोरी मकारी करते थे। और डैनियल ने डॉक्टर द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स को ही अपनाते हुए वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने के बाद उन्हीं लोगों को मारा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनियल की मदर जो डॉक्टर से दवाइयां लिया करती थी वो अपने लिए नहीं बल्कि डैनियल के लिए लेती थी, जिससे कि वो वेयरवुल्फ में ज्यादा न कन्वर्ट हो। पर अब सारी चीजें सभी के सामने आ चुकी होती हैं। डैनियल तो डॉक्टर के ऊपर भी काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि सारी चीजें पता चलने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये काम करने दिया। हालांकि अब डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, तुमने इस वेयरवुल्फ के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और तुम अच्छे लोगों के लिए काम करोगे। पर डैनियल अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो सीधा भागते हुए चले जाता है एवा के पास। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवा के फादर को भी गांव वालों ने मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही वेयरवुल्फ हैं, जिसकी वजह से एवा घर पर अकेली थी। लेकिन अब उस जगह पर तो चार्ल्स की टीम में काम करने वाला स्टीफन नाम का आदमी आ जाता है, जो कि डैनियल से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। और अब वो चाहता है कि वो डैनियल की गर्लफ्रेंड यानी कि एवा को बहुत ही ज्यादा पास ला दे और अपना बना ले। इसीलिए स्टीफन अब एवा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा होता है। एवा काफी ज्यादा चिल्लाते हुए मदद मांग रही थी। थोड़ी ही देर में जब डैनियल उस जगह पर पहुंचा तो वो स्टीफन के साथ लड़ाई करने लगता है। वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा टच करे। उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें कि स्टीफन डैनियल को हरा कर वहाँ से चला जाता है और वो कह रहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा एवा को लेने के लिए। डैनियल अब एवा के पास आता है और उसे एक चाकू देता है। वो कहने लगा कि अगर स्टीफन वापस से आएगा तो तुम इससे उसके ऊपर वार कर देना। जिसके बाद डैनियल वहाँ से दूर चला जाता है बिना एवा को बताए हुए कि वही वेयरवुल्फ है। डैनियल जैसे ही फॉरेस्ट की तरफ जाता है तभी अचानक हमें पता चला कि स्टीफन पीछे से आकर उसे मार देता है। डैनियल पूरी तरीके से बेहोश हो गया था, जिसके बाद स्टीफन अपने सारे आदमियों के साथ उसे बंदी बना ले रहा था। डैनियल को तो बुरी तरीके से लकड़ी पर लटका दिया जाता है। स्टीफन के लोगों ने तो जल्द से जल्द एवा को भी वहाँ पर ला दिया और अब स्टीफन एवा को दिखाता है कि पूरा चांद निकलने पर डैनियल कन्वर्ट हो जाएगा वेयरवुल्फ के अंदर। हालांकि एवा इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही फुल मून की नाइट होती है अचानक डैनियल की पूरी बॉडी कन्वर्ट होने लगी थी वेयरवुल्फ के अंदर। ये चीजें देखकर वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर गए, खासकर कि एवा एकदम चौंक जाती है और वो वहाँ से डरकर भागने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक वेयरवुल्फ से प्यार किया है। स्टीफन भी अब एवा के पीछे निकल जाता है, अपने आदमियों को आदेश देते हुए कि डैनियल को तुम सभी जान से खत्म कर दो। सभी गांव वाले अब बंदूक और वेपन्स लेकर डैनियल की तरफ बढ़ने लगे उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ डैनियल की मदर आ जाती है, जो सभी को समझाने लगी कि इसमें डैनियल की कोई गलती नहीं, उसने कभी भी गलत काम नहीं किया और सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा दी है। डैनियल के फादर को खुद एक वेयरवुल्फ ने काट लिया था, इसीलिए डैनियल शुरुआत से ही ऐसा पैदा हुआ। पर ये बातें सुनने के बाद भी गाँव वाले तो रुकते ही नहीं, लेकिन
लेकिन यहाँ डैनियल जो कि वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका था वो वहाँ से आजाद होकर सीधा दूर भाग जाता है एवा के पास। स्टीफन गुफा के अंदर एवा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था और उसे चोट भी पहुंचा रहा था, पर सही समय पे डैनियल उस जगह पर आ जाता है अपने वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में। उसने तुरंत ही स्टीफन के ऊपर हमला किया और उसे चोट पहुंचाने लगा। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि स्टीफन ने वेयरवुल्फ को उठाकर फेंक दिया होता है। तब जाकर एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है। स्टीफन को ये नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर होता है जो कि वेयरवुल्फ के कट्टर दुश्मन थे। स्टीफन बोल रहा था कि मैं शुरुआत से ही वेयरवुल्फ का शिकार करता था और मुझे लगने लगा कि वेयरवुल्फ तुम जैसे खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब उसे डैनियल के बारे में पता चला तो वो उसका शिकार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। डैनियल और उस वेम्पायर यानी कि स्टीफन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई, जिसमें कि शुरुआत में स्टीफन काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन अब एवा को मुश्किल में देखने के बाद डैनियल का गुस्सा शांत नहीं होता और वो तुरंत ही स्टीफन के ऊपर हमला करके उसकी बॉडी में एक नुकीला वेपन घुसा देता है, जिससे कि स्टीफन जो एक वेम्पायर था वो वहीं पर मर गया। अब डैनियल वेयरवुल्फ के फॉर्म में एवा के सामने आ जाता है। एवा के हाथ में वही चाकू मौजूद था जिसे कि डैनियल ने ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया था, पर एवा को पता होता है कि ये वेयरवुल्फ नहीं बल्कि उसका डैनियल है, इसीलिए वो चाकू को दूर फेंक देती है। पर अब साइड में वही डॉक्टर आ चुका था जो कि डैनियल से कहता है कि तुम एवा को जान से मार दो क्योंकि इसे हमारे बारे में काफी ज्यादा बातें पता चल चुकी होती हैं। अब डैनियल पता नहीं क्यों बार बार डॉक्टर की बातें मानता जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने ही डैनियल को ट्रेनिंग दी होती है और वो शुरुआत से उसके साथ रहा है। पर डैनियल कुछ भी हो जाए एवा को चोट नहीं पहुंचाता। वो तो अब डॉक्टर के अगेंस्ट हो जाता है और उसके रूल्स नहीं फॉलो करता, जिससे कि अब डॉक्टर भी गुस्सा हो गया और वो कहने लगा कि तुम अगर नहीं मारोगे तो मैं ही एवा को मार दूंगा। डॉक्टर ऐसा करने जाता तभी अचानक उसके पीछे से एक और बंदूक चलने की आवाज आती है, जिससे कि वो गोली डॉक्टर को लग गई और वो वहीं मर गया। फिर पता चला कि उसके ठीक पीछे चार्ल्स मौजूद था जिसने की बंदूक चलाई थी। चार्ल्स कहता है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ने मुझे घायल किया था। और अब वो बढ़ चलता है डैनियल के पास। डैनियल यहाँ पर सारी चीजें कंडीशन में आने के बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एवा अब सीधे डैनियल के सामने आ गई और चार्ल्स को कहने लगी कि प्लीज इसे मत मारना, मैं इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ और इसे कंट्रोल भी कर सकती हूँ। चार्ल्स भी अब समझ चुका था कि डैनियल गलत लोगों में से नहीं है, उसने सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला किया जो कि इस समाज के लिए बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अब चार्ल्स अपने माँ द्वारा दिए गए उस लॉकेट जो कि एक वेयरवुल्फ का था उसे निकाल कर डैनियल को पहना देता है, जिसके बाद चार्ल्स डैनियल को समझा रहा था कि तुम इसी तरीके से वेयरवुल्फ का शिकार करो और बुरे लोगों को खत्म करके इंसानी प्रजाति की रक्षा करो। डैनियल ने भी चार्ल्स को इस बात के लिए हाँ कर दी थी, जिसके बाद चार्ल्स डिसाइड करता है कि वो अपनी ये काम छोड़ देगा और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। चार्ल्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डैनियल और एवा एक दूसरे के पास आकर काफी क्लोज हो जाते हैं। डैनियल एवा से मजाक में पूछने लगा था कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो कि नहीं। तभी एवा डैनियल को गले लगा लेती है, यानी कि अभी भी वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। और हमारी ये बहुत ही अच्छी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।